नष्ट करने के लिए। प्रत्येक क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, तो उस अनंत का अनुभव इन क्रियाओं से नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कृपा कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, भगवत साक्षात्कार गुरु कृपा। कृपा शब्द का परिचय अहंकार रहित होने पर होता है। मन क्रम वचन छाण चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघुराई। श्री भगवान कह रहे हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, कार्यते ह्रवशः कर्मो सर्वः प्रकृति जैर गुणैः। हे अर्जुन, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश होकर सब प्राणियों से प्रकृतिजन्य गुण कर्म करवा ही लेता है। बहुत ध्यान देने योग्य विषय। चाहे कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी हो, या भक्ति योगी हो, या कोई भी साधना मार्ग में हो, कर्म किए बिना नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि, एक क्षण भी तुम कर्म किए बिना नहीं रह सकते। बड़ा भगवान सुंदर यहां संकेत कर रहे हैं। कश्चित क्षणम जातु, 3 शब्दों का प्रयोग किया। कश्चित, भगवान कहते हैं कि कोई भी हो कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, चाहे वो जिस मार्ग का पथिक हो, कर्म किए बिना एक क्षण नहीं रह सकता। ज्ञानी का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता, फिर भी उसके कहलाने वाले शरीरों से, शरीर और शरीरों, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों से प्राकृतिक क्रियाएं होती ही रहती है। वो संबंध नहीं रखता, निष्क्रिय स्वरूप का बोध हो गया है। पर ये प्रकृतिजन्य रचना जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनमें क्रियाएं होती रहती है। एक क्षण भी नहीं बिना क्रिया के कोई रह सकता। क्षणम, भगवान कहते हैं कि जैसे प्रगट में हरदम कर्म हो रहा है, तो उसमें मान रहे हैं कि हमसे कर्म हो रहा है, पर जब हम कर्म नहीं कर रहे होते तब भी कर्म हो रहा है। एक क्षण के लिए भी आप शांत नहीं हैं। देखो आपका मन चल रहा है, आप हाथ पैर ऐसे रखे बैठे हैं, आप लेटे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं कोई कर्म नहीं कर रहा इसलिए इस समय अक्रिय हूं। नहीं नहीं, आप क्रियावान हैं। आपका मन देखिए, आपकी बुद्धि देखिए, आपका चित्त देखिए, आपकी इंद्रियां देखिए। स्थूल शरीर क्रिया से रुका हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हरकतें हो रही हैं शरीर में, चेष्टाएं अंदर अंतःकरण में। बहुत सुंदर बात। इसी क्रिया को अगर सार्थक कर ले तो अपने अक्रिय स्वरूप को जान जाएगा, निर्विकार स्वरूप को जान जाएगा। जागृत अवस्था में स्थूल क्रियाएं तो सबको दिखाई देती है, पर स्वप्न में भी क्रियाएं होती ना। स्वप्न में केवल एक मन होता है और कुछ नहीं होता। स्वप्न में एक मन ही माया के पर्दे पर पूरी रचना करता है। त्रिगुण पर्दा, भयावह स्वप्न, भोग का स्वप्न या भक्ति का स्वप्न, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये पर्दा है माया का। उसी पर्दे में मन ही मित्र बन जाता है, मन ही शत्रु बन जाता है, मन ही भोग बन जाता है, मन ही भोगने वाला बन जाता है, मन ही मरने वाला बन जाता है, मन ही मारने वाला बन जाता है। कुछ नहीं होता एक मन के सिवा। योग वासिष्ठ में वर्णन है, मन के सिवा कुछ नहीं होता। और अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी ने ये वर्णन किया। एक बार महाराज जनक जी ने स्वप्न देखा कि उनका राज्य छिन गया है, कई दिनों से उनको भोजन नहीं मिला। भूख से व्याकुल होकर के उन्होंने भिक्षा मांगी, उसमें कुछ दाल चावल मिला। उसको एक मिट्टी के हांडिया में उपले बिन करके उसको पकाया। अभी वो पूरी पक ही नहीं पाई थी कि 2 सांड लड़ते हुए आए और वो फूट गई और सब मिट्टी में बिखर गई। भूख से व्याकुल होकर के वो पुकार पड़े, अब क्या करूं? आंख खुल गई तो देखा रात सैया पर पड़े हुए अभी तो थोड़ी देर पहले ही सुंदर सुंदर व्यंजन पाए थे,
ये क्या था? ये सत्य कि वह सत्य जो अभी देख रहा था वो सत्य था, या ये इतनी व्याकुलता हुई कि जब जगे तो देखा राजमहल पे शैया पे, अभी मैं भूख से व्याकुल हो रहा था, अभी ये दृश्य आया तो ये सत्य था, ये या सत्य। सभा में गए, बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी जनों के बीच में प्रश्न किया, यह सत्य कि वह सत्य? अब थोड़ी व्याख्या कर देते तो उसका, पर वो केवल इतना ही बोलते। अष्टावक्र के पिताजी भी थे, वो वहां नियम रख दिया गया था, जब तक प्रश्न का उत्तर नहीं होगा महल से कोई बाहर नहीं होगा, हर सुविधा होगी, पर घर तभी जा सकता है जब प्रश्न का उत्तर हो। यह सत्य कि वह सत्य, कोई उत्तर नहीं। एक बार खेल खेल में अष्टावक्र जी को बालकों ने कह दिया कि बहुत चतुर और विवेकवान बनते हो तो अपने पिता को मुक्त करवा के लाओ ना महाराज जनक जी के यहाँ। तो वो माता के पास गए, कहोड़ मुनि के पिता का नाम था। उन्होंने कहा कि हमारे पिता को कोई नजरबंद की हुई है, किस कारण? बोले बस चर्चा मत। उनको लगा बेटा है वो भी वहीं, और वहां नियम अगर उत्तर नहीं दिया तो सब सुविधाएं होंगी, सब आपका सम्मान होगा, लेकिन आप घर नहीं जा सकते। अष्टावक्र जी ने कहा मां विश्वास करो, मैं पिता को सादर लेके आऊंगा, आप मुझे आदेश करो। वो 8 जगह से टेढ़े थे और पिता के ही हिसाब से पिताजी वेदों का गान कर रहे थे तो उनके उच्चारण में स्वर भंग हो गया वैदिक सिद्धांत से, तो गर्व से बोल पड़े पिताजी ऐसे नहीं ऐसे। तो मुड़ करके देखा और कहा कौन बोला? मतलब वेदों में पारंगत ऐसे ब्रह्म ऋषि को टोक कर दिया। बोले आपका पुत्र बड़ा टेढ़ा है, मतलब अभी गर्भ में ही हमको उपदेश देने लगा। एकदम आवेश आया और भगवत लीलावत उन्होंने ऐसा कहा तो 8 जगह से टेढ़ा हो। अब 1-2 झटका कोई मारता हो तो स्वरूप बदल जाता है। 8 जगह से टेढ़े, जीव सभा में गए वो सब एकदम हंस पड़े, नवीन अवस्था और 8 जगह से थे। उनका हमने तो सुना था कि यहाँ ज्ञानियों की सभा बैठती है, और मुझे तो केवल चमड़े की पहचान और हड्डियों की पहचान करने वाले लोग दिखाई देते हैं। जनक जी ने कहा ऋषि कुमार, एक बलकल की केवल लंगोटी, ऋषि कुमार आप ऐसा कैसे ऐसे विद्वानों का अपमान कर रहे हो? तो उनका विद्वान ज्ञानी इस सभा में हंसे क्यों? बोले आपकी चाल और आकृति देखकर। हाँ, तो ढांचा मांस चमड़ा और हड्डियों से ही तो बना हुआ है ना। ज्ञानी की दृष्टि तत्व में होती है या हड्डी मांस और त्वचा में होती है? सब पूरी सभा सन्न रह गई। एक 9 किशोर ऋषि बालक सात के मुख बंद। हाँ बोल जनक बोल, तेरा क्या प्रश्न है? उनका यह सत्य कि वह सत्य? बोले ना यह सत्य न वह सत्य। जिस समय तू जागृत में था तो स्वप्न मिथ्या आया, और जब तू स्वप्न में था तो जागृत मिथ्या हो गया। जो कुछ क्षणों में मिथ्या हो जाता है वो सत्य कैसे होता है? जो सत्य होता है वो त्रिकाल सत्य होता है। जनक जी खड़े हो गए और हाथ जोड़कर चरणों में और कहा मैं गुरु रूप से आपका वरण करता हूं। तो उनका जो ब्रह्मबोध है, तो तैयार भूमि है, बस घोड़े की रकाब पर पैर रखकर जितने में घोड़े में चढ़ा जाता है उतने में स्वरूप बोध करवा दूंगा। और जनक जी को करवा दिया। जनक जी जानते हो कौन है? सुखदेव जी के गुरु। अष्टावक्र जी कौन है? जनक जी के गुरु। ये भगवत मार्ग है। स्वीकृति से बहुत जल्दी यहां काम बनता है। अगर हम क्रियाओं से देखें तो हम कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3 गुणों का प्रवाह बहता रहता है। जैसे स्वप्न में एक मन के सिवा कुछ नहीं था, वही मन दुख बना, वही सुख बना, वही लाभ, वही हाथ। ऐसे जागृत में आपका सपोर्ट और मन ये मिलकर के हमको फंसा दिया। सच्ची मानना जैसे स्वप्न में सैकड़ों लोगों ने हमें घेर लिया और लाठी से पीट रहे हैं, वो सैकड़ों केवल मैं ही मैं था, दूसरा नहीं था प्यारे। वो वस्तुएं, वो पदार्थ, वो सब भय या सुख केवल मैं था मन के साथ और कुछ नहीं। ऐसे ही अंतःकरण का अहम धर्म, देहाभिमान और मन ये मिलकर पूरी सृष्टि का भान करा रहे हैं। सत्य कह रहा हूं, यदि जागृत हो जाओ अभी ज्ञान में, तो जो भगवान अर्जुन को कहते मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई और नहीं, वासुदेवा सर्वमिति, वही आपको दिखाई देने लगेगा जो गोपी जनों ने देखा।
जित देखूं तित श्याममयी। तो भगवान कह रहे हैं कि सुषुप्ति में भी क्रिया होती रहती है। जैसे कल चर्चा में कहा था, आप सोच सकते हैं गाढ़ नींद में क्या क्रिया हो रही है, हम अक्रिय हैं? नहीं। जैसे कहते हैं ना कि आपने यार जगा दिया कच्ची नींद में, अबे अच्छा नहीं लगा हमको, मतलब क्रिया हो रही थी। अभी कच्ची नींद का मतलब अभी नींद परिपक्व नहीं हुई थी, तो क्रिया अगर नहीं हो रही तो परिपक्व कैसे हो जाती? वो जागृत कैसे हो सकता है अगर उसमें क्रिया ना होती? बोले मूर्छा में भी क्रिया होती। अगर मूर्छा में चेतनात्मक क्रिया ना होती तो जागृत ही नहीं होता। कोई भी एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। श्री भगवान करें अवसाहा, प्रकृति से बला जबरदस्ती उसमें क्रियाएं होती रहती। प्रकृति अवसाह, प्रकृति के परवश होकर कर्म होते ही रहते हैं। और प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण, कभी सतोगुण। इसलिए कभी भयानक पाप बनता है, कभी थोड़ा पुण्य बन जाता है, कभी थोड़ा भक्ति का भाव आने लगता है, कभी फिर वही भोगों का भाव, वही राक्षस। ये क्रम चल रहा है, क्रम। इसी से मुक्त होने के लिए मानव देह मिला है, इसी जाल से मुक्त होने के लिए। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुन। त्रिगुणातीत है प्रभु का नाम, प्रभु की लीला, प्रभु का रूप, प्रभु की सेवा। ये जो आप कर रहे हैं ना, ये त्रिगुण के अंतर्गत नहीं, शुभ अशुभ कर्म नहीं है, ये भागवतिक कर्म है। ये भगवान को वश में करने वाला है। जैसे नाम जप कर रहे है तो क्रिया ही, जिह्वा से जप रहे, शरीर से सेवा कर रहे, मन से बार बार चिंतन कर रहे, ये आपको भगवत प्राप्ति कराएगा। ये गुण धर्म के अंतर्गत नहीं है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये त्रिगुणातीत है। नहीं तो परवश होकर जबरदस्ती 3 गुण आपसे कर्म कराते रहेंगे। आप देख रहे हैं, अगर आपसे निषिद्ध कर्म हो रहे हैं तो आप साधक हैं ही नहीं। साधक नाम जप के प्रभाव से निषिद्ध कर्म को रोकता है। ऐसा नहीं कि हम परवश होकर जो मन कहे सो वही करते चले जा रहे हो। साधक नहीं, विषयी है, वो परमार्थ का पथिक नहीं हो सकता। जो मन में आया तो जबरदस्ती मन करवा लिया, ऐसा नहीं है। भूल न दे कुमारक पाऊं। तुम्हारे नाम जप में कमी है, तुम ढील दे रहे हो, छूट दे रहे हो अपने मन को। तुम्हें मनोरंजन अच्छा लगता है, सांसारिक भोगों में मनोरंजन करना अच्छा लगता है, आप बहुत त्रुटि कर रहे हैं। कोई भी परमात्म प्राप्ति के मार्ग में चलने वाला साधक निषिद्ध कर्म कर ही नहीं सकता, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। निषिद्ध कर्म जिसे रोका गया कि ये नहीं करना चाहिए, ज्ञान ही नहीं रह रहा है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। बड़े भाग्यशाली हैं जो शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, सत्संग सुनते हैं, फिर उसका मनन करके निर्णय करते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। भगवान ने यहां वर्णन किया कि केवल स्थूल शरीर की क्रियाओं की ही गणना नहीं है, सूक्ष्म शरीर और कारण से सब क्रियावान है। बचना है, बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है। शारीरिक, वाचिक, मानसिक जितनी क्रियाएं हैं, अगर वो भगवत विमुख है तो सब फंसाने वाली है, सब दुख देने वाली है। इसलिए शरीर को, मन को, वाणी को, स्वयं को प्रियाजू के चरणों में अर्पित कर दो। जो भी कर्म करो प्रियाजू को समर्पण कर दो। राधा 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 वो हमें बचा लेंगे। तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, बचा लेंगे युगल सरकार। नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। हमारे कर्मों में इतना बल नहीं है कि वो हमारे संचित कर्म को भस्म करके, क्रियमाण को निष्फल करके, प्रारब्ध को निष्प्रभावित कर दे। ये केवल लाडली जी की कृपा से। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जिनके कानों में शब्द पहुंच रहे हैं, क्यों में वो छोड़ो, भगवद आश्रित होकर राधा 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 जपो। जो भी नौकरी, व्यापार, व्यवहार कर रहे हो वो प्रभु को समर्पित कर दो। इसी जन्म में काम हो जाएगा। ये ऐसा साधन है, आश्रय इसी जन्म में। अगर कहीं कुछ ऐसा, तो फिर जो अगला जन्म होगा बहुत पावर, ऐसे सानिध्य मिलेंगे जिससे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब हमारा पतन नहीं हो सकता, क्योंकि हम प्रियालाल की शरण में हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।